मैं दिवाकर शर्मा आपको स्वागत करता हूं मेरे वीडियो में। चलिए इस वीडियो में हम 2026 का जो स्पेसिमेन पेपर दिया है आईसीएसई ने, उसका जो एपी का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे इसमें और सीखेंगे एपी के बारे में। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि -11, -7, -3, ... 49, 53 आर द टर्म्स ऑफ अ प्रोग्रेशन। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग। तो अभी यहाँ पर प्रोग्रेशन बोल के लिखा है, कौन सा प्रोग्रेशन नहीं बताया है, तो इसलिए क्वेश्चन में है फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ प्रोग्रेशन। तो अब जैसे सिलेबस में आपको मालूम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो उसमें से कोई होगा, एक होगा। तो अभी कैसे हम पता करेंगे, तो क्या करना है, ये जो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके देखिए, -7 -11, तो -7 + 11 तो 4 आ रहा है, और -3 थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करके देखिए, तो -3 + 7 ये भी 4 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि कॉमन डिफरेंस इज सेम, तो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो सेम है, तो इसलिए ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, है ना। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए क्या करना है, सेकेंड टर्म जैसे मैंने यहाँ पर A2 - A1 किया है ना, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, A3 - A2 किया। अभी जीपी के लिए हमें क्या करना है, A2/A1 करना है। कितना आता है, जैसे इसमें -7/11 -11 और 7/11 आ गया, तो A3/A2 ये करना है, -3/-7। देखिए इसमें अलग अलग आया, तो रेशियो सेम नहीं है, इसलिए ये जीपी नहीं है, लेकिन कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो ये एपी है। सो एज द कॉमन डिफरेंस is same, it is an AP, तो arithmetic progression। तो ये हो गया आंसर। तो अभी सेकंड क्वेश्चन में जाते हैं, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन ऑल। तो कितने टर्म्स रहेंगे इस एपी में, है ना, क्योंकि देखिए लास्ट वाला जो टर्म दिया हुआ है तो यही एंड हो रहा है, तो इसलिए हम कितने टर्म्स से निकाल सकते हैं। यदि ... रहेगा तो बहुत सारे टर्म्स होंगे, इनफाइनाइट टर्म्स होंगे, चलता रहेगा। लेकिन ये 53 है, ये लास्ट टर्म है, तो मान लो ये nth टर्म है। सो सेकेंड पार्ट में an is 53, तो ये nth टर्म है, तो वही वाला लास्ट टर्म है। तो यदि वो 10th टर्म होगा तो उसमें 10 टर्म्स रहेंगे, यदि वो 12th टर्म रहेगा तो 12 टर्म्स रहेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है, तो an 53 हमारे पास है। अभी जनरल फार्मूला क्या है, an A1 + n-1 d, है ना, तो n-1 d। A1 क्या है, फर्स्ट टर्म, तो A1 हो गया फर्स्ट टर्म, D है कॉमन डिफरेंस। तो A1 क्या है, देखिए फर्स्ट टर्म यहाँ पर दिया है -11, है ना, और कॉमन डिफरेंस हमने निकाला A4 निकाला, तो ये -11 -11 ये वाला, और कॉमन डिफरेंस 4। तो साइन के साथ लेना है, तो यहाँ +4 है, -4 आता है तो -4 लेना है, साइन को नेग्लेक्ट नहीं करना है ना। तो ये हमने जाना। अभी इसमें पुट कर देंगे, तो 53 यहाँ पुट कर देंगे, A1 -11 पुट करेंगे,
n मालूम नहीं है और d है 4, तो 53 प्लस 11 इज इक्वल टू n-1 टू 4। और इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा ये 64 हो गया, है ना। तो n-1 और 4, तो n-1 कितना हो जाएगा 64/4, ये 16 आ गया। तो n-1 इज इक्वल टू 16, तो n इज इक्वल टू 16 प्लस 1, तो n इज इक्वल टू 17। सो इधर कितना टर्म्स है, तो 53 को हमने nth टर्म लिया और वो है 17th टर्म, 17 है, तो ये therefore there are 17 terms in AP। ये हो गया तो सेकेंड आंसर। अभी थर्ड आंसर, थर्ड क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। कैलकुलेट द मिडिल मोस्ट टर्म। अभी जैसे 17 टोटल टर्म्स है, तो मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे। सो 17 प्लस 1/12 टर्म, जैसे मीडियन में निकालते ना, ऑड नंबर होने से मिडिल टर्म मीडियन कैसे निकालते हैं, वैसे ही यहाँ भी निकालेंगे। तो 18/2 9th टर्म, तो ये 9th टर्म है। अभी ये 9 मत लिखिएगा, ठीक है। 9th टर्म इज मिडिल टर्म, तो 9th टर्म को हम कैसे लिखेंगे, इसका मतलब an है हमारे पास, a1 प्लस n-1 d है ना। तो 9th टर्म कैसे निकालेंगे, a9, तो a1 कितना है, देखिए अभी ऊपर में लिखा a1 है -11 और d4 है, -11 प्लस n हो गया 9 -1 और d है 4, तो a9 इज इक्वल टू -11 प्लस 8 इंटू 4, तो -11 प्लस 32 और ये 1 2, सो 21 हो गया। सो 9th टर्म इज, सो मिडिल टर्म इज 21। तो इस तरह से हमें निकालना है। थैंक यू।